साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर अहम बयान देते हुए कहा है कि मनशियात फरोश के केस में उनका नाम आने पर उन्हें शदीद सदमा पहुंचा है। उनका इशारा नाम निहाद ड्रग कोकेन पिंकी की जानिब था, जिसने गुज़श्ता दिनों में मुबैना तौर पर उनका जिक्र किया। राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत और तहकीकाती इदारों पर जोर दिया है कि जब तक किसी मामले की तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक अवामी शख्सियात के नाम मीडिया पर जारी नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर तस्दीकशुदा बयानात से न सिर्फ सियासतदानों बल्कि उनके खानदानों की साख को भी शदीद नुकसान पहुँचता है। ये मामला उस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया जब वफाकी वज़ीर कानून ने भी इस हसास मौजू पर बात की और तहकीकात की यकीन दहानी कराई। ताहम साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इस तरह के इल्ज़ामात से मुल्क में सियासी इंतकाम का तासुर उभरता है, जिसका फौरी खात्मा होना चाहिए। कराची से ताल्लुक रखने वाली एक पुलिस कांस्टेबल जिस पर बदनाम ज़माना मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था, उनकी सर्विस में वापसी के कवी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस एहलकार को पहले ही एक अंदरूनी इंक्वायरी के बाद क्लीन चिट दी जा चुकी है, जिसकी बुनियाद पर उसे दोबारा महकमा पुलिस में शामिल किया जाएगा। याद रहे, इस कांस्टेबल को इब्तदाई तौर पर पिंकी नेटवर्क को सहूलियत फराहम करने और उनसे माली मराद हासिल करने के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया गया था। ताहम तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि मज़कूरा एहलकार को इसके सीनियर अफसरान ने ही नेटवर्क का सुराग लगाने के लिए खुफिया तौर पर मामूर किया था। इस सूरत हाल ने महकमे में शफाफियत के हवाले से सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई वो तफ्तीश का हिस्सा थे या सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए ये बयान दिया गया। इस एहलकार की बहाली से मनशियात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद की जानिब से बांग्लादेश के हाथों होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त के बाद ओहदे से इस्तीफा दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करके तारीखी जीत हासिल की, जिस पर पूरे मुल्क में क्रिकेट शायकीन का गम और गुस्सा उरूज पर है। शान मसूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो कौम के जज्बात का एहसास करते हैं और इस मायूस कुन कारकर्दगी पर पूरी टीम की जानिब से माजरत ख़्वाह हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं दे पाए और बतौर कप्तान वो अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आला क़यादत भी इस शिकस्त से खुश नहीं है और मुस्तक़बिल के लिए टीम की रीस्ट्रक्चरिंग पर गौर कर रही है। ये शिकस्त शान मसूद के लिए एक बड़ा धचका साबित हुई है, क्योंकि उनकी क़यादत में पाकिस्तान की टेस्टिंग रैंकिंग भी नीचे गिर गई है। अब देखना यह है कि बोर्ड क्या हतमी फैसला करता है। कराची पुलिस में करप्शन के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है, जहां मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी से मुबैना तौर पर रिश्वत लेने वाले कांस्टेबल की बहाली के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा एहलकार को पहले इंक्वायरी के बाद मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था, क्योंकि उस पर पिंकी नेटवर्क की सहूलतकारी का संगीन इल्जाम था। ताहम अब दाखिली ज़राए का कहना है कि कांस्टेबल की बहाली के हवाले से दोबारा कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। ये केस उस वक्त मंजर आम पर आया था जब मनशियात के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एहलकारों पर रिश्वत के इल्जामात लगे थे। अगर ये एहलकार दोबारा बहाल होता है तो इससे पुलिस के एहतसाबी निज़ाम पर संगीन सवालात उठ सकते हैं। शहरी हलकों में इस खबर पर तशवीश पाई जाती है, क्योंकि मनशियात का खात्मा पुलिस की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में ईद उल अज़हा के मौके पर सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन का कहना है कि इस बार ईद के मौके पर अवाम को 4 रोज़ की छुट्टियां दी जाएंगी, ताकि वो मजहबी फरीज़ा सुन्नत इब्राहिमी को भरपूर तरीके से अदा कर सकें। ये छुट्टियां ईद की तैयारियों और कुर्बानी के मराहिल को आसान बनाने के लिए दी गई हैं। ईद की तातीलात का ऐलान होते ही मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई है और लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हुकूमत ने सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के हवाले से भी खुसूसी हिदायत जारी कर रखी हैं, ताकि ईद के दिनों में शहरियों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। ये तातीलात सरकारी और निजी इदारों पर लागू होंगी, जिससे ईद की छुट्टियां दोबाला हो जाएंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फौरी और जामे जंगबंदी का मुतालबा किया है। सदर पुतिन के मुलाकात के दौरान उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि खित्ते में दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू करना पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मसाइल का हल महज ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि मुज़ाकरात के तसलसल में है और आलमी बरादरी को इस जानिब संजीदा कोशिशें करनी चाहिए।
چین عالمی سطح پر امن کے قیام کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ شی جن پنگ کے مطابق جنگ کے پھیلاؤ سے انسانی المیہ پیدا ہوتا رہا ہے جس کا سدباب صرف سفارتی رابطوں سے ہی ممکن ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب عالمی طاقتیں خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔